ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 15 अगस्त पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, तिरंगा फहरा रहा था और देशभक्ति के गीतों से माहौल गूंज रहा था, उसी दिन कांग्रेस मुख्यालय में हुआ एक घटनाक्रम अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मामला है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन का। और अब इसी विवाद में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यानी जो विवाद पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित था, वह अब पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। पूरा मामला 15 अगस्त का है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान वंदे मातरम का गायन हुआ। बीजेपी और शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि गीत के दौरान सोनिया गांधी ने कुछ ऐसे इशारे किए जिन्हें गीत के आगे जारी रहने पर आपत्ति के तौर पर देखा गया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत देकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच और FIR की मांग की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अब इस मामले में राहुल गांधी का नाम कैसे आया, ये भी समझना जरूरी है। शिकायत में एक दूसरे वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी की ओर से "वी आर नॉट सिंगिंग वंदे मातरम" जैसे शब्द सुनाई देने का दावा किया गया। हालांकि इन वीडियो और कथित इशारों की व्याख्या को लेकर राजनीतिक विवाद है और यही वजह है कि पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम की वास्तविकता की जांच कर रही है। अभी ये कहना सही नहीं होगा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान किया है। ये आरोप है और इसकी जांच हो रही है। लेकिन राजनीति में इस मुद्दे की गर्मी कहीं ज्यादा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि उसके शीर्ष नेताओं ने वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा और सार्वजनिक माफी की मांग की। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय भावना के सम्मान से जोड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम को रोकने या उसके पूरे संस्करण के गायन पर आपत्ति करने जैसी कोई बात नहीं थी। पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि सोनिया गांधी की गतिविधियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यानी एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के अपमान का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक विवाद और गलत व्याख्या बता रही है। यही वजह है कि अब ये सिर्फ एक कार्यक्रम में क्या हुआ इसका सवाल नहीं रह गया है। ये मामला सीधे देश की राजनीति में राष्ट्रवाद बनाम राजनीतिक आरोपों की बहस के बीच पहुंच गया है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत ने देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में जब देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अपने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में इसी गीत को लेकर विवादों में घिरता है, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक तापमान बढ़ना तय है। बीजेपी इसे कांग्रेस की विचारधारा और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति रवैये से जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विवाद को राजनीतिक रंग दे रही है। यानी दोनों दलों के बीच सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की राजनीतिक व्याख्या को लेकर भी सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस शिकायत के बाद FIR दर्ज होगी? क्या पुलिस को वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर किसी तरह की आपराधिक भूमिका दिखाई देती है, या फिर जांच के बाद आरोप में दम नहीं पाया जाएगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना साफ है कि वंदे मातरम का ये विवाद अब कांग्रेस बनाम बीजेपी की एक और बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। और इस पूरी लड़ाई के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आरोप को फैसला नहीं माना जा सकता। जांच अभी जारी है और सच्चाई सामने आनी बाकी है। यानी 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में गूंजा वंदे मातरम अब दिल्ली पुलिस की जांच और देश की सियासत दोनों के केंद्र में आ गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वहां क्या हुआ, सवाल अब ये भी है कि इस घटना की राजनीतिक कीमत किसे चुकानी पड़ेगी और जांच के बाद तस्वीर किस दिशा में जाती है।